मल्टीप्लिकेशन की लास्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसके 2 पार्ट्स हैं और इनको हम डायरेक्ट एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला पार्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन। इस प्रॉपर्टी के थ्रू हम कोई भी 2 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन एक आसान तरीके से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई 125 से करना है, लेकिन हम इसके मल्टीप्लिकेशन को और आसान बना सकते हैं। देखिए, अगर हम 125 को 100 प्लस 25 लिख दें तो 125 फिर भी 125 ही रहेगा। बस हमने 125 के 2 पार्ट्स को 2 पार्ट्स में बांट दिया है। अब हमें ये मालूम है कि हम ब्रैकेट वाले नंबर्स को पहले सॉल्व करते हैं, मगर जब ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लिकेशन का साइन हो और हमें पहले ब्रैकेट ना सॉल्व करके मल्टीप्लाई करना हो, तब बाहर वाले नंबर का अंदर के दोनों नंबर से बारी बारी मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हम 5 का मल्टीप्लाई 100 से फिर 25 से करेंगे तो हमारे पास 500 प्लस 125 आएगा, और जब दोनों को ऐड कर देंगे तो 625 आएगा। और यहाँ पर हमने एडिशन यूज़ किया है, इसलिए इस प्रॉपर्टी का नाम डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हम पहले मल्टीप्लाई ना करके ब्रैकेट को सॉल्व कर लें तो मल्टीप्लिकेशन आसान हो जाता है। एक एग्जांपल की हेल्प से इसको समझते हैं। यहाँ पर हमें 5 का मल्टीप्लाई 95 प्लस 5 से करना है, तो अगर इसमें हम लास्ट वाला मेथड यूज़ करें तो मल्टीप्लाई करना भी कठिन होगा और टाइम भी लगेगा। लेकिन अगर हम ब्रैकेट के अंदर के नंबर को पहले ऐड कर लें तो मल्टीप्लाई करना आसान हो जाएगा। तो अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपना माइंड यूज़ करके किसी मल्टीप्लिकेशन को किस तरह करते हैं। आगे इसी प्रॉपर्टी का सेकंड पार्ट है जो कि है डिस्ट्रीब्यूशन ओवर सब्ट्रैक्शन। मतलब जिस तरह लास्ट प्रॉपर्टी में हमने ऐड करके मल्टीप्लाई किया था तो इसमें हम सब्ट्रैक्ट करके मल्टीप्लाई करेंगे। एग्जाम्पल से इसको भी समझते हैं। तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल में अगर हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें तो काफ़ी टफ होगा, लेकिन अगर हम 95 को 2 पार्ट्स में बांट दें तो हमारे पास आएगा 100 माइनस 5। देखिए, जब भी हम बांटेंगे तो हमें ध्यान रखना है कि ऐसा नंबर आए जिसका मल्टीप्लाई करना आसान हो, तो इसलिए हमने यहाँ पर 100 माइनस 5 लिया है। तो अब हम पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इस तरह से हमने आसानी से मल्टीप्लाई कर दिया है। इसी तरह कभी कभी पहले सब्ट्रैक्ट करने से भी नंबर को आसानी से मल्टीप्लाई किया जा सकता है, और इस चीज़ को आप एग्जाम्पल देखकर अच्छे से समझ सकते हैं। अभी हमने जितनी भी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं वो सब या तो एडिशन पर वर्क करती हैं या मल्टीप्लिकेशन पर। ये सारी प्रॉपर्टीज सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न पर वर्क नहीं करती हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न की कोई भी प्रॉपर्टी नहीं समझाई है। अब हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें इन दिए हुए नंबर्स को सिंप्लीफाई करना है। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 के ए को सॉल्व करते हैं। अब अगर हम इस क्वेश्चन को अच्छे से समझे या देखें तो हमें पता चलेगा इस क्वेश्चन में पहले से ही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज किया गया है। अब सवाल ये उठता है कि हम क्वेश्चन को देखकर कैसे पहचानेंगे कि कब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करनी है। तो आप क्वेश्चन में सबसे पहले ये देखिए कि पूरे क्वेश्चन में या तो सिर्फ एक प्लस या तो सिर्फ एक माइनस का साइन होना चाहिए। जैसे कि इस क्वेश्चन में सिर्फ एक प्लस का साइन है, या फिर अगर एक से ज़्यादा साइन है तब 2 के पेयर्स होंगे, यानी 2 नंबर्स मल्टीप्लाई के साथ में होंगे कि पहला नंबर फिर मल्टीप्लाई का साइन होगा, फिर दूसरा नंबर, फिर कोई प्लस या माइनस का साइन होगा, फिर पहला नंबर, फिर दूसरा नंबर, बीच में मल्टीप्लाई का साइन, फिर प्लस या माइनस का साइन, फिर 2 नंबर और होंगे उनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन होगा। इस तरीके से होगा तब भी हम अपनी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। अब दूसरी बात ये देखनी है कि प्लस या माइनस का जो भी साइन क्वेश्चन में है उसके दोनों साइड में एक ऐसा नंबर होगा जो दोनों तरफ होगा, यानी दोनों तरफ कॉमन होगा। जैसे क्वेश्चन में 297 प्लस के दोनों साइड में लिखा है, तो हम इन बातों को या इन चीज़ों को देखकर समझ जाएंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। तो इस क्वेश्चन में हम नंबर को ऐड करके मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि हमने एग्जाम्पल में समझा था। अब हम इस क्वेश्चन के कॉमन वाले नंबर्स और साइन को एक तरफ कर लेंगे। तो यहाँ पर 297 और मल्टीप्लाई का साइन दोनों साइड में कॉमन है, यानी दोनों तरफ है। तो अब हमारे पास
17 + 3 बचेगा, तो इसको हम ब्रैकेट में कर लेंगे। अब हम जानते हैं कि ब्रैकेट के अंदर वाले नंबर्स को पहले सॉल्व किया जाता है, तो हम पहले दोनों नंबर्स को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आएगा 20, और जब 20 और 297 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 5940। अब इसी तरह बाकी के क्वेश्चन भी करने हैं जिनको मैंने सॉल्व करके दिखा दिया है, जिसको देखकर आप आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 के डी को हम यहाँ पर अच्छे से समझेंगे। अब देखिए, इस क्वेश्चन में हमें बहुत से नंबर दिए हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कोई भी नंबर 2 टाइम्स नहीं आया है, जबकि पिछले सारे क्वेश्चन में एक नंबर ऐसा था जो 2 टाइम्स आया था, जिसको देखकर हम आसानी से समझ जा रहे थे कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करना है। तो अब इस क्वेश्चन में हम थोड़ा सा अपना सेंस का यूज करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं, एक है प्लस के राइट साइड का नंबर्स और दूसरा है प्लस के लेफ्ट साइड वाले नंबर्स। अब इन दोनों पार्ट्स में से हम एक एक नंबर लेकर ऐड कर सकते हैं, लेकिन उनको ऐड करने के बाद जो नंबर बचेंगे वो सेम होने चाहिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 782 और 218 को अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास 1000 मिलेगा, जिसका मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में आसानी से किया जा सकता है, और हम इन दोनों को आसानी से ऐड भी कर सकते हैं। अब अगर हम दोनों साइड में जो 2 नंबर्स बचे हैं उनका आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों तरफ सेम नंबर आएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है कि मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ एक साइड के ही 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब यहाँ पर हमारे पास दोनों साइड में सेम नंबर्स आ गए हैं तो आसानी से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं और इसको भी ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें सिंपल सा प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, लेकिन प्रॉपर्टीज को यूज करके। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 4A को अच्छे से समझते हैं। अब देखिए, इस क्वेश्चन में हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2 ही नंबर्स दिए हुए हैं और उनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। अब जब हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो उसमें भी हमें देखना होगा कि एडिशन पर डिस्ट्रीब्यूशन करना है या सब्ट्रैक्शन पर, और इन दोनों में से किसी एक को चुनने के लिए हमें नंबर्स को अच्छे से समझना होगा कि हम किस नंबर को 2 पार्ट में करें कि हमें 2 सिंपल से नंबर मिल जाएं जिनका मल्टीप्लाई करना आसान हो। तो देखिए, इस क्वेश्चन में से अगर हम 103 को लेकर उसको 2 पार्ट्स में बांटें तो हमारे पास 103 मिलेगा, जिसको हम किसी भी नंबर के साथ ईजिली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट लाइन में 738 इंटू 100 + 3 को ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने 100 + 3 को ब्रैकेट में कर दिया है, क्योंकि अगर हम इसको ब्रैकेट में नहीं करेंगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। आप खुद इस बात को समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए ब्रैकेट ना लगाएं तो हमारे पास क्वेश्चन होगा 738 इंटू 100 + 3, यानी बॉड मास के अकॉर्डिंग हमें 738 और 100 का पहले मल्टीप्लाई करना होगा, फिर उसके प्रोडक्ट में 3 को ऐड करना होगा, तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली जब हम दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ और आंसर आएगा और ऐसे कुछ और। तो इसलिए हमने 100 + 3 को ब्रैकेट में कर दिया है। अब हम आगे पहले ब्रैकेट को सॉल्व नहीं करेंगे, पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, और हम पहले भी एग्जाम्पल में पढ़ चुके हैं कि जब ब्रैकेट के बाहर वाले नंबर्स का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर वाले ऐसे नंबर से किया जाता है जो ऑलरेडी एडिशन या सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं, तो बाहर वाले नंबर का मल्टीप्लाई बारी बारी दोनों नंबर से किया जाता है। तो अगली लाइन में हम लिखेंगे 738 इंटू 100 + 738 इंटू 3, और अब पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर ऐड करेंगे। तो नेक्स्ट लाइन में आएगा 73,800 + 2,214, और जब दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 76,014, जो कि हमारा आंसर होगा। अब इसी तरह मैंने बाकी क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया है, जिसको देखकर आप आसानी से समझ सकते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जो कहता है अ टैक्सी ड्राइवर फिल्ड हिज कार पेट्रोल टैंक विद 40 liters ऑफ पेट्रोल on Monday, and next day he filled the tank with 50 liters of petrol. If the petrol cost 44 rupees per liter, how much did he spend in all on petrol? किसी टैक्सी ड्राइवर ने अपनी गाड़ी की पेट्रोल की टंकी में सोमवार को 40 लीटर पेट्रोल भरवाया, अगले दिन उसने टंकी में 50 लीटर पेट्रोल भरवाया,
यदि पेट्रोल का मूल्य 44 रुपये प्रति लीटर था तो उसने पेट्रोल पर कुल कितना व्यय किया, मतलब हमें टोटल खर्च बताना है। सबसे पहले हम 40 लीटर्स पेट्रोल का प्राइस निकालेंगे, फिर 50 लीटर्स पेट्रोल का प्राइस निकालेंगे। यहाँ पर साफ पता चल रहा है कि उसने 2 बार पेट्रोल भरवाया और दोनों ही बार पेट्रोल का सेम प्राइस है। तो 40 लीटर्स पेट्रोल का प्राइस होगा 40 × 44, और ये तो आप जानते ही होंगे कि जब 1 यूनिट का प्राइस देकर ज़्यादा यूनिट का प्राइस पूछता है तब हम 1 यूनिट के प्राइस का मल्टीप्लाई उस चीज़ की क्वांटिटी से कर देते हैं। और यहाँ पर हम प्रोडक्ट नहीं फाइंड आउट करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब हम 50 लीटर्स पेट्रोल का प्राइस निकालेंगे, जैसे कि 40 लीटर्स का निकाला था। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि टोटल खर्च बताना है, जिसको हम दोनों खर्चों को ऐड करके निकाल सकते हैं। तो आइए इनको हम ऐड करते हैं। अब हम देख सकते हैं कि इसमें 44 कॉमन है, तो मतलब हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम 44 और मल्टीप्लाई के साइन को एक साइड कर लेते हैं और बचे हुए नंबर्स को ऐड कर देंगे। तो हमारे पास आएगा 44 × 90 और इसका प्रोडक्ट होगा 3960, जो कि हमारा आंसर है। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है वो भी क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है, जिसको मैंने सॉल्व कर दिया है। आप देखकर आसानी से समझ जाएंगे। अगर आपको समझने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट के ज़रिए से अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मतलब हमें इन सभी क्वेश्चंस का प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करके निकालना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 के ए को अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन में 2 नंबर से दिया हुआ है जैसा कि हमें दिख रहा है, और उनका हमें मल्टीप्लाई करना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करके। तो सबसे पहले हम दोनों में से एक ऐसा नंबर चूज करेंगे जिसको 2 पार्ट्स में बांटने पर जो भी 2 नंबर्स मिले उनको किसी भी नंबर से में आसानी से मल्टीप्लाई किया जा सके। तो हम 101 लेकर उसको 2 पार्ट्स में बांट देंगे। तो हमारे पास आएगा 728 × 100 + 1, जो कि ब्रैकेट में होगा। अब देखिए 100 का भी मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में आसानी से कर सकते हैं और 1 का भी। अब आगे तो आप जानते ही हैं कि अब हम ब्रैकेट को पहले सॉल्व नहीं करेंगे, पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम किसी नंबर का मल्टीप्लाई किसी ब्रैकेट के अंदर वाले नंबर से किया जाता है या करते हैं तो जो कि ऑलरेडी एडिशन या सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में हो, तब हम बाहर वाले नंबर का मल्टीप्लाई अंदर के दोनों नंबर से करते हैं। तो हम बारी बारी दोनों नंबर्स से 728 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 72,800 + 728, और जब दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास आएगा 73,528। इसी तरह मैंने बाकी के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर दिया है, आप उनको देखकर आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिनको अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से ना सॉल्व करके आप पैटर्न के थ्रू सॉल्व करें तो सॉल्व करना और भी आसान हो जाएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 के C, D और E को सॉल्व करके दिखाया है। लेकिन क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करने के लिए बोला है, तो आप इस क्वेश्चन को प्रॉपर्टी के यूज से सॉल्व कर लेना।